एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ सीखें एट अपनी एकेडमी। इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रेपोजिशंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आप प्रेपोजिशंस रिवाइज करना चाहते हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सरप्राइज़ स्टूडेंट, सरप्राइज़ ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर सभी एक्साइटेड हो जाते हैं। होता है ना ऐसा। सरप्राइज़ लेने वाला तो सरप्राइज़ को एंजॉय करता ही है, साथ ही साथ जो प्लान करता है ना सरप्राइज़ को, यानी कि जो सरप्राइज़ देता है वो भी सरप्राइज़ को खूब एंजॉय करता है। तो स्टूडेंट, बाकी वीडियोज़ की तरह मेरी इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और इस बार एक सरप्राइज़ नहीं बल्कि टू सरप्राइजेज़ हैं। और अगर आप उन सरप्राइजेज़ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना है। ओके, अगर आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखोगे तो आप अपने सरप्राइज़ को पहले से भी ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। स्टूडेंट, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और आज हम इन्हीं 2 पार्ट्स को अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग दैट वी स्पीक अबाउट इज़ द सब्जेक्ट। सेंटेंस के अंदर वो पर्सन, प्लेस और थिंग जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। What is said about the subject is the predicate। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की जाती है, जो बताया जाता है, उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। Let's understand this with the help of example. I am going to the playground. Student, here we are speaking about I। हम यहाँ I की बात कर रहे हैं। I क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, और उसके बारे में हम जो स्पीक कर रहे हैं मीन्स टू से am going to the playground, ये क्या है हमारा प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी वन वर्ड और मैनी वर्ड्स। सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो 1 वर्ड का भी हो सकता है और 1 से ज़्यादा वर्ड का भी हो सकता है। जनरली द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज़ एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है, लेकिन स्टूडेंट हमेशा ऐसा नहीं होता। In order to be sure about the subject of a sentence, look at all the words that come before the first verb of a sentence। ये सर्टेन होने के लिए, निश्चित करने के लिए कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे सेंटेंस की फर्स्ट वर्ब है उससे पहले वाले सभी वर्ड्स को ध्यान से रीड करना चाहिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द लेडी क्रॉस्ड द रोड। स्टूडेंट, हेयर द लेडी क्या है, हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंड द रिमेनिंग पार्ट क्रॉस्ड द रोड क्या है, प्रेडिकेट है। स्टूडेंट, यहाँ सेंटेंस, हमारे सेंटेंस में क्या है, क्रॉस्ड जो है फर्स्ट वर्ब है, और इससे पहले वाले वर्ड्स क्या क्या हैं, द लेडी। हमने यही कहा कि फर्स्ट वर्ब से पहले वाले वर्ड्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ द लेडी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वी पुट अप द क्वेश्चन लाइक हु, व्हाट बिफोर द वर्ब। ये पता करने के लिए कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, सेंटेंस को पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब से पहले हु या व्हाट लगा के क्वेश्चन किया जाता है। एज शोन इन द एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे इन एग्जाम्पल्स में नज़र आ रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द टीचर टॉट द चिल्ड्रन। तो हमारे पास यहाँ वर्ब क्या है, टॉट। टॉट से पहले हम हु लगा के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, हु टॉट द चिल्ड्रन, देन द आंसर विल बी द टीचर, और जो हु टॉट द टीचर का आंसर होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है, द टीचर। सो आवर सब्जेक्ट इज द टीचर, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। क्या है रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का, टॉट द
चिल्ड्रन, द टीचर को छोड़कर बाकी सेंटेंस जो है वो हमारा प्रेडिकेट है, तो यहाँ हमारा प्रेडिकेट क्या है, टॉट द चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द एयर। यहाँ हमारे पास फ्लाइज जो है वर्ब है, हम उससे पहले वट लगा के क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, वट फ्लाइज इन द एयर, देन आवर आंसर विल बी एरोप्लेन। तो जो हमारा आंसर होगा वही क्या होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ एरोप्लेन क्या है, सब्जेक्ट है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। फ्लाइज हाई इन द एयर क्या है हमारा, प्रेडिकेट है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। सब्जेक्ट इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं हम कि इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है। हेयर आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स, फिनिश योर फूड, गो टू बेड, हरी अप, रन फास्ट। स्टूडेंट, ऑल दीज आर इम्परेटिव सेंटेंसेस। हम देख रहे हैं कि ये सभी के सभी क्या हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, पर यहाँ सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग रहता है, यानी कि वो अंडरस्टूड होता है। हमें अपनी सेंस के अकॉर्डिंग बताना समझना पड़ता है कि सब्जेक्ट क्या है। अब ये कैसे समझना है, देखिए स्टूडेंट, ऑल दीज सेंटेंसेस एक्चुअली मीन, ये जितने भी सेंटेंस हमने अभी स्पीक किए, एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है, यू फिनिश योर वर्क, यू रन फास्ट, यू गो टू बेड, यू हरी अप। स्टूडेंट, भले ही यहाँ पर यू जो था विजिबल नहीं था, हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन अंडरस्टूड तो था कि जो कमांड हमें मिल रही है वो किसे मिल रही है, यू के लिए है। मीन्स टू से इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो यू रहता है, एंड बाकी जो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है वो क्या रहता है, प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट, नाउ there is one exercise, this is a solved exercise, you have to only understand it, identify the subject and predicate। हमें इन सेंटेंसेस के अंदर कुछ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए गए हैं, आपको उन्हें अंडरस्टैंड करना है, ताकि जब आपके एग्ज़ाम हो या आप किसी भी टेस्ट के लिए बैठते हैं तो आपको क्लियर हो कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते क्या हैं, उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फर्स्ट सेंटेंस, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द जंगल। स्टूडेंट, हेयर वाइल्ड एनिमल्स जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट है, एंड लिव इन द जंगल क्या है, प्रेडिकेट है। नाउ सेकंड सेंटेंस, गांधी जी इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन। स्टूडेंट, इस सेंटेंस में गांधी जी सब्जेक्ट है, एंड इज़ द फादर ऑफ आवर नेशन क्या है, प्रेडिकेट। नाउ थर्ड सेंटेंस, रीना left her ticket at home। in this sentence रीना के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो रीना क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज प्रेडिकेट। मीन्स टू से लेफ्ट हर टिकट एट होम क्या है, इस सेंटेंस के अंदर प्रेडिकेट है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, सचिन इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। इन दिस सेंटेंस सचिन इज सब्जेक्ट हेयर, एंड इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर इज predicate। now next, John loves playing football। student, in this sentence John जो है वो subject है, and the remaining part of the sentence is predicate। तो remaining part कौन सा रहेगा यहाँ पर, subject के अलावा जो बाकी part है sentence का, loves playing football क्या है यहाँ, predicate है। now sixth sentence, the big palm tree blocked the view। इन दिस सेंटेंस द बिग पाम ट्री जो है वो सब्जेक्ट है। हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो मोर देन वन वर्ड है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि सब्जेक्ट जो है वो वन वर्ड भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड भी। तो हमारे इस सेंटेंस के अंदर द बिग पाम ट्री क्या है, सब्जेक्ट है, एंड ब्लॉक्ड द व्यू ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो चलिए स्टूडेंट, जिस चीज़ का आपको वेट था वो टाइम आ गया है, यानी कि आपके सरप्राइज़ का टाइम। तो चलिए
स्टूडेंट यहाँ आपको 2 पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, आपको इन दोनों पिक्चर्स के अंदर 6 डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। लेट्स स्टार्ट। आई होप स्टूडेंट आपने एंजॉय किया होगा और डिफरेंसेस भी फाइंड आउट कर लिए होंगे। नाउ वन मोर एक्सरसाइज हियर। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। द ओल्ड मैन कैन नॉट वॉक। इन दिस सेंटेंस द ओल्ड मैन क्या है हमारा सब्जेक्ट एंड कैन नॉट वॉक प्रेडिकेट है। सेकेंड सेंटेंस ब्रेव सोल्जर्स फाइट फॉर देयर कंट्री। इन दिस सेंटेंस ब्रेव सोल्जर्स क्या है सब्जेक्ट है, फाइट फॉर देयर कंट्री यानी कि रिमेनिंग पार्ट जो है सब्जेक्ट के अलावा वो क्या है हमारा प्रेडिकेट। नाउ थर्ड वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। यहाँ स्टूडेंट वॉकिंग जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ गुड फॉर हेल्थ क्या है प्रेडिकेट है। डू नॉट लाफ, दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस, तो यहाँ डू नॉट लाफ क्या है प्रेडिकेट है और सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पर यू। जो सब्जेक्ट है वो यहाँ अंडरस्टूड है और वो है यू। नेक्स्ट सेंटेंस द बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्री। स्टूडेंट यहाँ द बर्ड्स जो है वो सब्जेक्ट है एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है प्रेडिकेट। मेक देयर नेस्ट इन द ट्री ये क्या है यहाँ पर हमारा प्रेडिकेट है। नाउ स्टूडेंट क्विज टाइम। रेडी हैं आप सभी? ये हमारा सेकंड सरप्राइज है। स्टूडेंट यहाँ आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस। द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस इज। आपको बताना है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है। हमारा सेंटेंस है द फॉक्स जंप्ड ओवर द फेंस एंड ऑप्शंस आर गिवन। फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारी जंप्ड, बी द फॉक्स एंड सी ओवर। आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है और जो करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इज लिविंग इन दिस हाउस। द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस इज। आपको इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस आर गिवन ए माई ब्रदर, बी लिविंग, सी दिस हाउस। आपको बताना है कि इन 3 में से करेक्ट आंसर कौन सा है यानी कि सब्जेक्ट कौन सा है और आपको इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में राइट करने हैं। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और स्टूडेंट अगर आपको इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में येस टाइप करें ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह की यानी कि एंटरटेनमेंट प्लस स्टडी वाली वीडियोज़ ही मिलती रहें। ओके स्टूडेंट।